Hi everyone. In today's lecture, we are going to make a project, and I think this is going to be your last lecture. Okay, first let's talk about कि हम कैसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है? सी हम कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है फ्लिपकार्ट से, ये प्रोडक्ट जो भी है हमने उसको क्या किया, फ्लिपकार्ट से मैंने पहले CSV फाइल में कुछ है प्रोडक्ट्स उनको मैंने सेव कराया है। और यहाँ पे क्या होगा कि ये डायरेक्ट क्या करेगा, वो जो जितना प्रोडक्ट है उसका रिव्यू यहीं पे ये क्या करेगा, फेच करके दे देगा। ये बेसिकली क्या है, हमारा एक लाइक वेब स्क्रैपिंग फ्लैश प्रोजेक्ट है, जिसमें क्या होगा कि हम प्रोजेक्ट में यूज़र जो भी हमारा यूज़र है वो क्या करेगा कि जैसे यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे कुछ भी डालेगा। लेट्स से यहाँ पे कुछ भी लाइक आईफोन जो भी हमारा जिसमें सेव है, जो हमारा डेटा इसमें सेव है, ठीक है, वो हमारा इसमें डालेगा, ठीक है। और यहाँ पे सर्च करेगा तो क्या होगा कि डायरेक्ट वो रिव्यू ला के दे देगा यहाँ पे इस पेज पे, ठीक है। ये थोड़ा टाइम लेगा। तो ये प्रोजेक्ट हम बना के दिखेंगे कि कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो क्या होगा कि फ्लिपकार्ट ओपन होगा, ठीक है, प्रोडक्ट सर्च होगा, रिव्यू निकलेगा, एंड देन वेबसाइट पे शो होंगे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे ही शो होगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन ये करके देगा। एंड CSV फाइल में हमारा सेव होगा, जो भी इसका डेटा है वो CSV फाइल में हम सेव करवाएंगे इसको, ठीक है। ये देखिए रिव्यू आ गया हमारा। लेट्स से आईफोन 12 ब्लू जो भी हमारा 128 GB का है, कलर ब्लैक, स्टोरेज फिर उसका अर्जुन चक्रवर्ती है, कोई किसी ने उसने ये रेटिंग दिया है कि सिंपली ऑसम, अमेजिंग फ़ोन, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कि ये रिव्यू सही है कि नहीं, ठीक है। तो what we are going to do is we'll simply go to the Chrome, okay, and then we search here over Chrome Flipkart, okay, and then Flipkart पे जाके हम सर्च करेंगे iPhone 12, ठीक है। तो iPhone 12 में हम जाएंगे, लेट्स सी दिस फोन, ओके, iPhone 12। अभी इसमें रिव्यू में जाएंगे, ठीक है। रिव्यू, इसका रिव्यू कहाँ है, यहाँ है सारे रिव्यूज़, ठीक है। तो लेट्स सी, रिव्यू में जाते हैं यहाँ पे ओके। सो यहाँ पे देखते हैं अमेजिंग फ़ोन, इन लव विद दिस फ़ोन, ठीक है, ये परफेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और यहाँ पे क्या आ रहा है, सी सिंपली ऑसम, वर्थ एवरी पेनी, ठीक है। यहाँ पे और ये होगा कहीं तो भी देखना होगा ये चीज़ें, ठीक है। सी वर्थ एवरी पेनी, ये किसने रिव्यू दिया है, फाइव, इसका नाम क्या है, 1 सेकेंड, इसका नाम है वर्थ एवरी, ये मनोज कुमार ने दिया है, ठीक है, ये रिव्यू, और 5 स्टार दिया है। तो सी ये वाला ये चीज़ें यहाँ पे आ गया, मनोज कुमार, वर्थ एवरी पेनी, और ये जो हमारा जो भी है हेल्पफुल क्या है, सुपर है, हेल्पफुल फॉर 2K, जो भी हमारी चीज़ है वो दिया है, ठीक है। और भी जिसने जिसने भी रिव्यू दिया है सबका नाम इसमें आ जाता है। शिवम कैनगले है ये, हाँ देखो, शिवम कैनगले पुणे से, गो फॉर इट, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। और भी लोग हैं, रुपेश थिक है, यहाँ पे भी रुपेश थिक, सी सिंपल ऑसम, तो सिंपली ऑसम जो भी है, तो वो सारी जितने भी रिव्यूज़ है ये फेस करके क्या कर रहा है, ये यहाँ पे दे दे रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट यही काम करेगा ये, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुआ है, तो पाइथन, CSS और HTML। एंड मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको HTML और CSS आती है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें पाइथन से देखने वाले हैं कि कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। सो बिफोर दैट लाइक आपको मैं बता दूँ कि आपको कैसे पहले जो डेटा है मेरा वो एक्सेस कैसे करना है आपको, ठीक है। तो गिटहब पे मेरा गिटहब है, ठीक है, मैं ये आपको दे दूँगी लिंक अटैच करके, तो आप वहाँ से जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, डेटा सेट जो भी है। तो आप यहाँ पे आओगे, मेरा जो प्रोजेक्ट है मैंने जो बनाया ये वेब स्क्रैपिंग है, ठीक है।
इस प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या हो रहा है कि यह इट इज़ अ फ्लैश क्विज प्रोजेक्ट रिव्यू सर्च एप्लीकेशन विद अ प्रीमियम यूआई एंड लाइव जो भी फ्लिपकार्ट डेटा स्क्रैपिंग है, ठीक है, जो भी हमारा लाइव फ्लिपकार्ट डेटा है ना उसको स्क्रैप कर रहा है ये प्रोजेक्ट। एंड द ऐप ओपन्स फ्लिपकार्ट सर्च पेजेस थ्रू द Selenium and reads the live review page in a real browser session and display the extracted product review in a polished dashboard, ठीक है। Its successful search is also exported as a CSV फाइल, ठीक है। CSV फाइल में जो भी हमारा सर्च जो भी डेटा है वो हमारा CSV फाइल में, ठीक है। इसमें फीचर क्या है कि ये लाइव जो हमारा फ्लिपकार्ट प्रोडक्ट रिव्यू स्क्रैपिंग है, फिर इसमें प्रीमियम रिस्पॉन्सिव यूआई भी है फॉर द सर्च एंड रिजल्ट एज वी हैव ऑलरेडी सीन। सी द सर्च के लिए हमारा एकदम प्रीमियम ये मैंने बनाया है, तो ये एक यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें हैं। दूसरा क्या है, सी एस पी एक्सपोर्ट फॉर इज सक्सेसफुल सर्च एक है। उसके बाद एरर एम्प्टी स्टेट हैंडलिंग भी है। वाटर मार्क भी मैंने दिया है कि बिल्ड बाय निहान इरशाद, जो कि मेरा नाम है, मैंने दिया है यहाँ पे कहाँ चला गया, ठीक है, ये बिल्ड बाय निहान इरशाद, ओके। सो और इसमें जो टेक यूज़ हुआ है वो हमारा पाइथन है, ठीक है। उसके बाद फ्लैस्क है, सेलेनियम है, हम आगे पढ़ेंगे ये सब चीज़ें होता है क्या, हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर वेब ड्राइवर मैनेजर है, रिक्वेस्ट है, एचटीएमएल और सीएसएस है, ठीक है। तो ये सारी जो फ्लैस्क सेलेनियम और वेब ड्राइवर ये सब पाइथन का ही एक तरह से लाइब्रेरीज बोल सकते हो आप, ठीक है। वो चीज़ें पाइथन में ही हम यूज़ करते हैं इसको। और ये तो एचटीएमएल सीएस एवरीवन नोज, हम वेब पेजेस के लिए यूज़ करते हैं, कुछ अगर बनाते हैं तो ऐसे वेबसाइट वगैरह। अब इसको वर्क कैसे करेगा, जो भी रिक्वायरमेंट्स है हमारा पाइथन 3.3 होना चाहिए, या फिर आप पाईचार्म जो एनाकोंडा हमने डाउनलोड करा था ना उसमें आप पाईचार्म भी लॉन्च करके ये कर सकते हो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम जाएंगे यहाँ, ठीक है, कोड पे जाएंगे, देन वी विल क्लिक ऑन डाउनलोड जिप, ओके। डाउनलोड जिप पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। स्टार्ट हो रहा है ये डाउनलोड। जब एक बार डाउनलोड हो जाए ये चीज़ें तो मैं बताऊँ आपको आगे क्या करना है। डाउनलोड, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, कि हमारा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगी फाइल को, जैसे ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगी, एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है। अब ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये एक्सट्रैक्ट होके ये आ गया यहाँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको कि अब हम जाएंगे इस पे, अब हम करेंगे यहाँ पे, ये तो हमने देख लिया। अब हम जाएंगे यहाँ और सर्च करेंगे हमारा जो हमने डाउनलोड करा था एनाकोंडा नेविगेटर, ठीक है। एनाकोंडा नेविगेटर को हम ओपन करेंगे, इट विल टेक सम टाइम, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ओपन होने देते हैं इसको। ओपन हो रहा है बस, आई थिंक या इट्स डन, ओके। तो इसको मैं लॉन्च कैसे करूँगी, ओके। सो यहाँ पे जाके हमें पाईचार्म लॉन्च कर लेना है, ठीक है। एनाकोंडा नेविगेटर में आके हमें पाईचार्म लॉन्च करना है, ठीक है। हमारा पाईचार्म एक बार लॉन्च हो जाए, और यहाँ पे पाइथन का क्या काम है, पाइथन जो है इस प्रोजेक्ट का ब्रेन है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने पहले ही इसको ओपन कर लिया था, इसलिए मेरे में ये डायरेक्ट ओपन होके आ गया है। आप में ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, तो आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पे जाना आप, ठीक है। यहाँ पे जाके फाइल पे क्लिक करना, फाइल पे क्लिक करने के बाद ओपन पे जाना, ठीक है। ओपन पे जाने के बाद आपका जहाँ भी वो डाउनलोड वाला होगा, जो आपने डाउनलोड किया था, अभी एक्सट्रैक्ट किया था फाइल को, जो एक्सट्रैक्ट वाला था यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना और यहाँ से
सेलेक्ट फोल्डर करना। एक सेकंड में करके ही दिखा देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ अभी के लिए, एग्जिट कर देती हूँ, ठीक है, डिस्कनेक्ट, ठीक है। अब मैं अगेन इसको लॉन्च करती हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, पाइथन प्रोजेक्ट जो हमारा पाइथन है, इस प्रोजेक्ट का ब्रेन है। ये क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, फिर फ्लिपकार्ट ओपन करेगा, फिर रिव्यू करेगा, स्क्रैप जो भी है उसका रिव्यूज करेगा, फिर एचटीएमएल को डेटा भेजेगा। ये हमारा पाइथन का काम है, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे करेंगे। और फिर हम कुछ मॉडल्स भी उसमें इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये डायरेक्ट ओपन हो रहा है मेरे में, क्योंकि मैं एक बार कर चुकी हूँ ओपन, इसलिए शायद हो रहा है, ठीक है। आप में नहीं होगा तो आप यहाँ पे जाना, ठीक है, ये फाइल पे क्लिक करना। Let me introduce you how to do it. Okay, so once again, I think it takes some time. यहाँ पे हो रहा है, पैकेज इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। ओके, हो गया ये। तो आप यहाँ पे जाना, ठीक है, आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी आपका डाउनलोड वाला होगा ना, वो इधर हो। तो आप यहाँ से क्या करना, इसको, सॉरी, ओके, सो यहाँ पे आप क्या करना है, इसको यहाँ से ओपन करके सेलेक्ट फोल्डर करोगे। आप जब सेलेक्ट फोल्डर करोगे तो आपका क्या होगा, ये प्रोजेक्ट, ये ऐसे ओपन कर लेना आप, ट्रस्ट दिस प्रोजेक्ट एंड देन इट्स डन। यहाँ पे आप ऐसे आ जाओगे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये हो जाएगा। क्या हो रहा है, ठीक है। इस थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट कर लेना आप, ठीक है। ठीक है, इसका ये नहीं है, ये क्यों आ रहा है। सेकेंड, से अच्छा इसको मैंने लॉन्च किया। ये मेरे डिवाइस को रिकॉग्नाइज कर ले रहा है, डायरेक्ट ही निकल रहा है, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ से मैं रेशन प्रोजेक्ट पे जाके कर लेती हूँ। ओके, आप यहाँ पे जाओ, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आपको ओपन होगा, ठीक है। आप इसको इधर कर सकते हो, आप देख सकते हो इसकी जो भी है प्रोजेक्ट में क्या क्या ENV फाइल है ये हमारा, ठीक है। ENV फाइल में बेसिकली क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या डाउनलोड करना है, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वर्जन कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें, ठीक है। सारा हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, कहाँ से ये आ रहा है डेटा, तो ये देखो, ये आ रहा है डेटा हमारा लोकल पाइथन और पाइथन जो भी हमारा यहाँ से और ले रहा है होम पेज से। यहाँ पे मेरा लोकल एक पाइथन वो बना हुआ है, ठीक है, डेस्कटॉप पे, तो वहाँ से वो आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर इसमें तो इग्नोर, जो भी इग्नोर करना होता है वो यहाँ पे डाल दो, इग्नोर फाइल होता है जो यूज़ नहीं है उसको हटा के। ओके, सो या अब यहाँ पे क्या है, मेन चीज़ें यहाँ है, ये हमारा कोड है, ठीक है। और ये हमारा जो है, ये CSV हमारा सारा डेटा है, जैसे चेयर का रिव्यू का जो डेटा है,
इतने लोगों का हमने रिव्यू का स्क्रैप करके इसको हमने CSV फाइल में इसको हमने डाल दिया है, ठीक है। फिर आईफोन 12 का है, ठीक है। ये सारी हमने डेटा वहाँ, क्योंकि हमारा क्या है ना, इसलिए हम एक जो हम अभी यूज़ किए हैं, एक सेकेंड, ये जो हमारा फ्लिपकार्ट होता है ना, बेसिकली वो क्या होता है कि डायनेमिक होता है। वहाँ पे हम वहाँ से हम डायरेक्ट स्क्रैपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ प्राइवेसी होती है उनकी, वो हम API को नहीं खरीद सकते, या फिर वो क्यों देंगे हमें, तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका यूज़ किए हैं, डेटा को ही क्या किया है, सेव करवा लिया है यहाँ, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्ट वहाँ से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, ओके। और हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, मैं दिखाऊँ आपको, तो 1 सेकेंड। ये हमारा लैपटॉप का है, फिर वैसे ही रेडमी फाइल भी है, रेडमी फाइल में सारा कुछ कि क्या क्या। और ये जो है ना सेलिनियम, ये सेलिनियम का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी जो हमारा जो डेटा है उसको हम क्या करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का डेटा है तो उसको हम डायरेक्ट वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे वहाँ से, इसलिए हम सेलेनियम के यूज़ करके हम क्या किए, यहीं पे सेव करवा के यहाँ से हम एक्सेस ले लेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई है ये, ठीक है। और ये काम कैसे करेगा, तो यूज़र प्रोडक्ट सर्च करेगा, ठीक है। फ्लास्क जो है हमारा वो इनपुट देगा, और ये जो यूज़र हमारा सर्च करेगा, और फ्लास्क हमारा क्या करेगा, हमारा इनपुट देगा। और फिर सेलेनियम क्या करेगा, ब्राउज़र खोलेगा वो डायरेक्ट, क्योंकि सी ये हम डायरेक्ट जाके मतलब सॉरी फ्लिपकार्ट में डायरेक्ट हम नहीं ओपन कर सकते ना, स्क्रैप नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, सेलेनियम के यूज़ करेंगे ब्राउज़र को खोलने के लिए, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, सेलेनियम जाके क्या करेगा, फ्लिपकार्ट को सर्च करेगा, एंड देन डेटा को स्क्रैप करेगा, एंड देन रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो वो रिजल्ट हमें कहाँ दिखाएगा, रिक्वेस्ट से हमें रिजल्ट दिखाएगा, रिक्वेस्ट से। उसके बाद वो ये हमारा जो वेब ड्राइवर मैनेजर है वो क्या करता है, ऑटोमेटिक वेबसाइट को खोल देता है, ठीक है। वो चीज़ें करता है वो, या कोई पैकेज इंस्टॉल करना तो वो भी कर सकता है वो। अब HTML CSS क्या करेगा कि यहाँ पे हम एक पेज है, वहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे तो उस पेज पे क्या करेगा, वो चीज़ें डेटा को दिखाएगा, ठीक है, स्क्रैप करके, ठीक। वो चीज़ें आपको समझ में आती है। सो बेसिकली क्या होता है, फ्लैस्क एक वेबसाइट बैकएंड बोल सकते हो इसको, ठीक है, बैकएंड। और जो हमारा सेलेनियम है वो हमारा ब्राउज़र रोबोट है। और CSV तो सबको पता है कि एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए हम CSV करते हैं, और HTML तो ऑब्वियसली नो, फ्रंट एंड के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो तो अब जो समझ में आया, तो अब अगर जिसको नहीं समझ में आया सेलेनियम क्या है, तो ये सेलेनियम एक तरह का बोल सकते हैं हम रोबोट है, जो ब्राउज़र में हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। ये सेलेनियम एक रोबोट है जो हमारे लिए काम करेगा, हम इसको जो बोलेंगे वो करेगा, वो चीज़ें समझ में आती है वो, ठीक है। ओके। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी, हम देखेंगे कुछ कोड, कैसा क्या कोड है, ठीक है। हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक। तो हमने क्या किया यहाँ पे, पहले हमने ये किया है, इंपोर्ट कराया है। पहले हम CSV को इंपोर्ट कराया, ठीक है। और फिर लॉगिंग इंपोर्ट कराया। तो CSV का क्या काम है कि जो भी हमारा एक्सेल टाइप जो हमारा फाइल है, यहाँ पे जो हमारा फाइल है, ये चेयर हो गया, ये उसमें है ना, ये एक्सेल टाइप, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर वे में जो हमारा डेटा है, तो इसके लिए हम क्या किए हैं, पहले हम CSV फाइल को जो भी है उसको इंपोर्ट करवा दिए, फिर हम लॉगिंग को इंपोर्ट करवाए हैं। लॉगिंग क्या करेगा, जो भी हमारा एरर, लाइक जो भी हमारा एरर सेव करने के जो भी एरर होगा उसको वो सेव करेगा, ठीक है, प्रोग्रेस या एरर उसको सेव करेगा। अब जो इम्पोर्ट री क्या करता है, तो री क्या करेगा कि जो भी हमारा आगे का प्रोसेस बताएगा, ठीक है, कि आगे क्या मतलब चीज़ें होने वाली, वो सारी चीज़ें करेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा इम्पोर्ट टाइम है, वो टाइम क्या करेगा, डिले, जब भी कितना डिले हो रहा है, ये सब डिले के लिए वो हम यूज़ करते हैं टाइम, ठीक है। तो वो चीज़ें हो जाती है। अब क्या होगा कि लेट्स से, वन सेकेंड।
सॉरी सॉरी। तो ये जो हमारा इम्पोर्ट री है ना, वो क्या करेगा फिर आपको रेगुलर जो हमारा एक्सप्रेशन है लाइक पैटर्न मैचिंग के लिए, जैसे हमारा चेक करेगा कि ईमेल चेक है या नहीं, या नंबर जो भी है हमारा चेक करेगा, या रिव्यू रेटिंग चेक करेगा कि ये सेम मैचिंग है या नहीं। इसके लिए हम वी का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया है आपका लेट्स से पाथ लिव जो भी हमारा है, इम्पोर्ट पाथ, ठीक है। इसका क्या है मतलब, एक हमारा फाइल पाथ मैनेज करने के लिए ये जो है फाइल पाथ जो होगा हमारा जो फाइल है, ठीक है। जैसे हमारा लेट्स से यहाँ पे हमारा था फाइल, ठीक है। तो इसका क्या पाथ होगा, इसका क्या पाथ होगा, यहाँ से देखो कॉपी एज अ पाथ। तो पाथ ये जो है हमारा पाथ, लेट्स से हम यहाँ पे डालेंगे पाथ क्या है, तो देखिए इसका अगर हम पाथ देखें यहाँ पे तो कैसे आएगा। यहाँ पे अगर हम पाथ देखें तो क्या है ये जो हमारा लैपटॉप है उसमें यूज़र है, फिर नेहा है, फिर डाउनलोड में जाके और फिर जहाँ ये है फिर मेन में डाला है। तो ये हमारा क्या रहता है, बेसिकली रूट बताता है, पाथ उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या करेगा यहाँ पे, वो उसका काम क्या है, ये करेगा ये काम, ठीक है। ये पाथ लिव करेगा, ठीक है। समझ में आती है, ठीक है। तो वो चीज़ें हो गई। अब क्या करेगा कि यहाँ पे हमने करवाया है कि फ्रॉम यू आर एल लिव्ड डॉट पास इम्पोर्ट पास क्यू एस एंड कोट्स प्लस जो भी हमारी यू आर एल पास है, इसका क्या मतलब है, इससे क्या होगा कि जो भी हमारा यू आर है, यू आर एल जो यू आर एल जो है ना हमारा, जैसे हमने यहाँ पे सर्च करा था ये हम आईफोन 12, तो इसका जो यू आर एल है, इसका यू आर एल क्या है, इसका यूआरएल है आपका यहाँ से पाइथन जो क्यूबी हमने सर्च करा है, तो ये हमारा यूआरएल है, ठीक है। तो ये जो हमारा यूआरएल है, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप लेट्स से ये जो हमारा यूआरएल है वो क्या है, ये हमारा करेगा काम, इस ये काम करेगा, ये उसको हैंडल करना, ठीक है। तो ये हो गया ये वाला लाइन आपका ठीक है। अब ये जो लाइन है बोल रहा है फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क रेंडम टेम्पलेट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये जो है ये क्या करेगा, फ्लास्क बेव ऐप बनाने के लिए ये क्या करेगा, जो फ्लास्क है उसका बेव ऐप बनाने के लिए जो ये क्या है फ्लास्क हमारा, पहले तो इंस्टॉल करेगा फ्लास्क, ठीक है। तो फ्लास्क हमारा ऐप क्रिएट करेगा, ठीक है, एक ऐप क्रिएट करेगा, उसमें हमारा जो रेंडर टेम्पलेट है वो HTML पेज ओपन करेगा। ये जो हमारा रेंडर टेम्पलेट है वो HTML पेज ओपन करेगा, और फिर जो हमारा रिक्वेस्ट है वो क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, ठीक है। तो वो काम हो गया इसका। अब हमने जो इंपोर्ट कराया है सेलिनियम और हमारा वेब ड्राइवर है, ठीक है। फ्रॉम सेलिनियम से हम वेब ड्राइवर को इंपोर्ट कराया, क्यों, क्योंकि ब्राउज़र में ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा ये चीज़ों को, ब्राउज़र को क्या करेगा वो ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा, ये वेब ड्राइवर का काम होता है, ठीक है अब क्या करेगा, फ्रॉम सेलेनियम डॉट कॉमन डॉट एक्सेप्शंस इम्पोर्ट। अब जो हमारा टाइम आउट एक्सेप्शन है, वेब ड्राइवर एक्सेप्शन है, इसका क्या मतलब, अगर ब्राउज़र में एरर आए तो हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, कॉमन डॉट जो भी हमारा एक्सेप्शन है या फिर टाइम आउट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस जितने भी है, ये क्या करेगा, कोई भी एरर आएगा ब्राउज़र में तो उसको ये सब हैंडल करेंगे, ठीक है अब नेक्स्ट लाइन है कि प्रॉप सेलेनियम ड्राइव डॉट क्रोम डॉट ऑप्शन इम्पोर्ट ऑप्शंस। इसका क्या मतलब है, इसका क्रोम ब्राउज़र में जो है वो सेटिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आती है। नाउ अब जो नेक्स्ट लाइन है ये बोल रहा है कि क्रोम ड्राइवर चलाने के लिए, ठीक है, हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो है, और हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे ये हम दिया है बाय वाली, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन बाय इम्पोर्ट बाय, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा HTML एलिमेंट है ना वो फाइंड आउट करने के लिए हमारा ये हेल्प करेगा, ठीक है। जो हमने HTML बनाया है ना यहाँ, लेट्स से कहाँ है, CSS है हमारा, ठीक है ये हमारा एक्सटेंशन है, डेटा है यहाँ पे सी, और फिर हमारा ये हमारा आपका, ठीक है। तो
हमारा HTML है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, HTML को फाइंड आउट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा HTML पेजेस है, ठीक है, और ये हमारा रिजल्ट डॉट HTML है, ठीक है। तो हम अभी इसको बंद करेंगे, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको बंद करो, ठीक है। ठीक है, ये सही है। तो हम जाएंगे यहाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। अब हमारा क्या किया है कि यहाँ से ये क्या करेगा कि ये वाला जो लाइन है, ये फ्रॉम ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम इम्पोर्ट क्रोम ड्राइवर मैनेजर, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्रोम ड्राइवर को इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। वो काम करेगा। अब लॉगिन स्टार्ट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो हमारा यहाँ से है वो हमारा लॉगिंग स्टार्ट करेगा, जहाँ पे हम जो भी लॉग्स होंगे उसको सेव होगा फाइल में, ठीक है। तो यहाँ से वो होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐप स्टार्ट होगा, फ्लैश ऐप, क्योंकि हमें फ्लैश ऐप बनाना है, उसी का तो प्रोजेक्ट है जिसमें हम स्क्रैप करेंगे चीज़ें। तो फ्लैश ऐप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, ऐप इक्वल टू फ्लैश, और हम क्रिएट नीम, जो भी नीम नीम डाल के करेंगे, तो ये इससे क्या होगा कि एक हमारा क्रिएट हो जाएगा फ्लैश एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो भी हमारा ये जो भी है इसको हम क्या कराएंगे कि जहाँ करंट फाइल है वही CSV जो सेव होगा, जहाँ हमारा करंट फाइल है ना उसको यहाँ पे क्या कराएंगे, CSV को हम सेव करवा दिए, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। फिर भी यहाँ से क्या होगा कि हमारा इस पे लोकल होस्ट है, एक तरह से बोल सकते हैं ऐप होस्ट होता है एक हमारा, और पोर्ट होता है, ठीक है। तो हमारा ये होस्ट है 127 जो भी है, इसमें हमारा .0.0.1 करके। अब इसमें क्या होगा कि इस पे हमारा वेबसाइट जो है चलेगी, ठीक है। और ये हमारा URL है, अभी सर्च क्यूरी वाला जो है, इसको आपको मैंने बताया अभी था कि ये हमारा जो URL है वो हमने डाला है यहाँ से, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे वो विजिबल है, ये URL हमने डाला है। फिर हम इसमें क्या कराएंगे कि इसमें हम चेक करेंगे कि कितना मतलब रेटिंग डिटेक्ट करेगा। तो रेटिंग डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ किए हैं, ठीक है। यहाँ से हम रिव्यू ब्लॉगर को पैटर्न को देखेंगे कि कितना क्या है, ठीक है। वो चीज़ें हो जाएगा, जैसे हमारा लेट्स से रेटिंग डिटेक्ट करेगा, लेट्स से 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, तो उस टाइप की चीज़ें होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आएंगे और क्रोम ऑप्शन ऑब्जेक्ट बनाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे क्रोम ऑप्शन ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ें हो रही है। और जो ब्राउज़र हिडन मोड में चलेगा ना उसको स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा, ठीक है। जो हमारा बैकएंड है उसको हमको स्क्रीन पे नहीं दिखाना है, ब्राउज़र हिडन मोड में जो भी है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे आपका। एंड देन जो आ जाता है हमारा लेट्स से ये हम्म, कहाँ गया, हम्म, ये, ठीक है। तो इसका काम क्या है, GPU जो भी हमारा है उसको बंद करेगा। फिर ब्राउज़र साइज़ को यहाँ पे सेट किया है, ठीक है। जो भी है ब्राउज़र का साइज़ उसको सेट किया है, ठीक है। वो चीज़ें हो गई। एंड देन रैम इशू अवॉइड किया, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। एक एक करके देखना पड़ेगा, आप देख लेना, इतना टाइम नहीं है क्योंकि बहुत 200 लाइन का कोड है ये। तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। एंड देन लेट्स से हमारा यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता दूँ आपको। प्रोडक्ट लिंक फाइंड करेगा यहाँ पे, सी यहाँ से क्या करेगा कि एक्सट्रैक्ट करेगा फर्स्ट प्रोडक्ट का लिंक, यहाँ पे ड्राइवर करेगा। फिर इसमें जाके मतलब जो भी हमारा प्रोडक्ट का लिंक है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। फिर यहाँ से क्या करेगा, प्रोडक्ट का नेम एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और रेटिंग लाइन बाय लाइन रिव्यू देखेगा, ठीक है। फिर रिव्यू बिल्ड करेगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारा स्प्लिट करेगा रिव्यूज़ को ब्लॉक वाइज में, जैसे वहाँ पे था वो वैसे करेगा। फिर उसके बाद हमें रिव्यूज़ को रिट्राइव करेगा, यहाँ से हमें दिखाएगा चीज़ें, ठीक है। जो भी हमारा जैसे एरर एरर आया तो उसको वो हटा देगा, ठीक है, एक्सेप्शन। ये सारी चीज़ें आ गई आपकी। फिर सब प्रोडक्ट लिंक्स फील्ड फाइंड, लाइक जो हमारा सब प्रोडक्ट है ना लिंक, वो हमारा फाइंड करेगा, ठीक है। और जैसे हमारा स्ट्रक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे कहाँ गया, हम्म,
ये जो हमारा है स्ट्रक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट लिंक है, वो क्या करेगा कि सर्च रिजल्ट का जो पहला प्रोडक्ट है ना उसको पकड़ेगा, ठीक है। ठीक है, उसका ये काम है, स्ट्रक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट लिंक, ठीक है। तो वो चीज़ें वो करेगा। देन प्रोडक्ट यूआरएल प्लस नेम रिटर्न करेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, रिव्यू यूआरएल बिल्ड करेगा, प्रोडक्ट पेज से रिव्यू पेज पे यूआरएल अपना बनाएगा वो। फिर हमारा क्या करेगा, बड़े टेक्स्ट को अलग अलग रिव्यूज में टूटता है। फिर आगे पेज जो भी ओपन ना हो तो क्या करेगा, दोबारा ट्राई करेगा ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है डेफ लोड यूआरएल विथ रीट्राइड। क्या मतलब है इसका, कि जब ये मतलब एक बार नहीं होता है, अगर पेज ओपन ना हो तो क्या करेगा, वो दोबारा ट्राई करेगा। उसको 3 अटेम्प्ट दिया हुआ है इसमें, सी 3 अटेम्प्ट, ठीक है। तो वो चीज़ें करेगा वो। उसके बाद क्या होगा कि रिव्यू ब्लॉक्स में क्या करेगा ये, कि हर रिव्यू से डेटा निकलता है, ठीक है। जैसे हमारा रेटिंग हो गया, हेडिंग हो गया, कमेंट हो गया, लेट्स सी यहाँ पे जैसे हो गया। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेट्स से आपको समझ में आएगा किसी। यहाँ पे सारा HTML में देखिए दिया हुआ है कि आपका ये हमारा हो गया, जैसे हेडर हो गया, बॉडी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, क्लास क्या है, कैसे रिव्यूज़ का पार्ट कौन, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रहा है इस कोड में, ये चीज़ें ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखेगा कि आपका रेटिंग कितना है, ब्लॉग्स का लाइन, और फिर हेडिंग, प्रोडक्ट, डेट, वेरीफाइड, हेल्पफुल, लोकेशन, रिव्यू, नेम, ठीक है, कमेंट लाइन, सारा चीज़ें ये देखेगा। फिर मेन जो स्क्रैपिंग फंक्शन है वो कैसे काम करेगा, कि जैसे हमारा डेफ फैच रिव्यू, ये हमारा क्या है, मेन हमारा है स्क्रैपिंग फंक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि ब्राउज़र खोल, ठीक है। यहाँ पे ड्राइवर को जो भी है वहाँ पे क्या करेगा, इसको बोल रहा है कि ब्राउज़र खोलो एंड देन फ्लिपकार्ट पे सर्च खोलो, ठीक है। यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे सर्च खोलो, ठीक है। एंड देन हमें क्या करेगा कि यहाँ पे हमें जाना है कि पहला प्रोडक्ट लो, ठीक है। जो भी हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट यूआरएल, उसको पहला प्रोडक्ट लो, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट लिंक ड्राइवर, ठीक है। देन जो भी हमारा उसमें रिव्यू पेज बनाओ एक, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, रिव्यू पेज बनाओ, ठीक। रिव्यू पेज बना के क्या करना है, रिव्यू पेज को खोलो एंड देन उस पर क्या करना है, पूरे पेज को टेक्स्ट, मतलब जो भी हमारा पूरे पेज है उसको टेक्स्ट में जो भी है ले लो, उसको फैच कर लो टेक्स्ट में। तभी तो यहाँ पे दिखा रहा था ना ये जो डेटा है, सी इस टाइप का, सॉरी इस टाइप का नहीं, जो हमने सर्च में देखा था जब हम प्रोजेक्ट बिल्ड किए थे तब, इसमें ये जो था यहाँ पे हम सर्च किए थे तो था ना, जैसे हम लैपटॉप यहाँ पे सर्च करें, लेट्स से लैपटॉप हम सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो किस में दिखाना था, ये बोल रहा था टेक्स्ट में सारे को लेके दिखाना है, इसको टाइम लगेगा थोड़ा, ओके। आप जब रन करोगे ना प्रोजेक्ट तो वो ऐसा ही दिखेगा कुछ, ठीक है। ये वाटर मार्क की प्रॉब्लम अगर हो तो आप अपना वाटर मार्क हटा भी सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से हटा लेना, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूँगी कैसे हटाना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको थोड़ा सा फिच करने में टाइम लगता है, ठीक है। वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको। सी टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया ना, प्रोडक्ट का जो भी नेम हमारा लैपटॉप का, फिर जिसने रिव्यू दिया, फिर कमेंट, हेडर क्या है, फिर कमेंट, रेटिंग कितना है, तो ये सारी चीज़ें आ गई हमारी, ठीक है। स्ट्रक्चर पे अब क्या होगा कि कोड कहाँ गया हमारा, ठीक है। यहाँ से हमने रिव्यूज़ देख लिया, ठीक है। अभी जो हमारा CSV फाइल है वो हमारा सेव किया है इस चीज़ को, डेव राइटर जो हमारी CSV फाइल है वो क्या किया है, इस चीज़ को सेव करके रखा है सारा, प्रोडक्ट नेम, रेटिंग, कमेंट, कमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारा आ गया आपका फ्लैस्क रूट होम, जिसमें हम उधर देखेंगे कि
कैसे होम पेज ओपन करेगा यहाँ पे, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं। फिर क्या है कि यूज़र प्रोडक्ट को सर्च करेगा, ऐप डॉट रूट जो हमारा है, यूज़र प्रोडक्ट को सर्च करेगा, रिव्यू। फिर उसके बाद देखेगा कि इनपुट बॉक्स में टेक्स्ट लेगा, ठीक है, इनपुट बॉक्स में टेक्स्ट ले लिया यहाँ पे। उसके बाद क्या करेगा कि जो भी हमारा टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट में रिटर्न करेगा, अगर कोई इनपुट एरर है तो वो इनपुट ही में कर देगा, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ें हो गई, ठीक है। और इसके बाद क्या करा है, फेच करके रिव्यू दे देगा, ठीक है। अगर जो हमारा जैसे स्टूडेंट, लेट्स से हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो जो इनपुट होगा, लेट्स से यूज़र प्रोडक्ट सर्च करेगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि प्रोसेस, जो ब्राउज़र ओपन होगा उसमें फ्लिपकार्ट ओपन होगा, ठीक है, ये हमने पहले भी बताया कि प्रोडक्ट फिर ओपन होगा, फिर रिव्यू स्क्रैप करेगा, फिर CSV फाइल जो भी हमारा सेव उसमें जाएगा। तो वेबसाइट पे जो हमारा रिव्यू शो होगा, वो हमारा क्या होगा, वो CSV फाइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, ठीक है। वैसा है, डायरेक्ट वो नहीं कर रहा है सेव, ठीक है। अगर हम एक लाइन में बताएं तो लाइक इट्स अ काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, Flask Beam app that uses like Selenium to scrap the Flipkart product reviews and also like achieve them into the CSV file, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई है, ठीक है। अब हम इसको देख लिए, तो हम देखते हैं इसको रन कैसे करेंगे, ठीक है। इसको हम रन करने के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ से रन करेंगे, कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे में रिक्वायरमेंट्स नहीं आ रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, लेकिन आप में जैसे आएगा कि फ्लैस्क वगैरह डाउनलोड करना है, तो उसको क्या करना है, फिर यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जैसे हमारा कोई आएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई एरर आया, तो हम एरर पे सिंपली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। जो भी हमारा एरर है यहाँ पे आएगा, जैसे रेड वाले में आएगा, ठीक है, आपको, मेरे को नहीं आ रही लेकिन आपको आएगा, तो क्या करना है उसमें, जैसे एक बार और रन करती हूँ मैं। ठीक है। कहाँ चला गया? स्टॉप करो यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपका, यहाँ पे क्या करना है आपको, बस राइट क्लिक करोगे, आप राइट क्लिक करके आपको आएगा कि इंस्टॉल और मतलब जो भी रिक्वायरमेंट पैकेज, तो आप वहाँ से बस रिक्वायरमेंट पैकेज इंस्टॉल कर लेना क्लिक करके, और यहाँ से आप डायरेक्ट रन कर सकते हो। फिर आप रन करोगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। लेट्स से परफ्यूम हम सर्च करते हैं, ठीक है, परफ्यूम, ठीक है, तो वो चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, ठीक। टाइम लेगा थोड़ा। CSS का बस यूज़ किया है इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, बाकी तो HTML का यूज़ करके वेब पेज बना सकते हो, आपको पता ही है वो चीज़ें। तो मैं उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं बस ये बता दूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं क्या बस, जी इसमें आ गया ना, जो हमारा रिव्यू है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। ऐसे आप स्क्रैपिंग कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो, जैसे ये हमारा वेब स्क्रैपिंग था, आप इमेज स्क्रैपिंग कर सकते हो, या फिर लिंक्डइन जॉब सर्च स्क्रैपिंग, आप जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हो, ठीक है।
तो बना सकते हो आप वो, ठीक है। तो ये मैं आपको अटैच दे दूंगी अपना गिटहब लिंक, ताकि आप ये सारी चीज़ें कर लो, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर द डे। एंड हो गया हमारा प्रोजेक्ट, ये लास्ट प्रोजेक्ट था हमारा जो हमने देख लिया। ये हाई लेवल का थोड़ा सा प्रोजेक्ट था, तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है। एक बार देख लेना, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है ना, कुछ चीज़ें होती है जो नहीं समझ में आती हैं, आप मेरे को पिन कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको आराम से ऐसे कॉपी करना है, ठीक है। क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत चीज़ें आगे बढ़ चुकी है, आप कहीं से भी सीख सकते हो। आपको बस वो एक होना चाहिए कि थोड़ा हंगर की हमको सीखना है, बाकी आप सीख लोगे, ठीक है, कहीं से। तो आप बस चैट पे जाना, सॉरी, ओके। सो चैट पे आप जाओ और उसको बोलो, चैट पे जाओ, आप जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, कुछ चीज़ें जैसे एरर आ गया, ठीक है, तो कॉपी करो एरर, देन चैट पे जाओ, और आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो कि प्लीज़ मेक, इसको हटा दो, अभी साइन नहीं करना हमको। तो प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, आप ऐसे बोल दो। या फिर अगर कोई एरर रहता है आपको, ठीक है, तो आप बोल दो प्लीज़ फिक्स दिस, तो कर देगा वो, ठीक है। आप यहाँ से चीज़ें सीख सकते हो, ये देखो वन बाय वन करके समझा देगा कि क्या करता है बिल्ड ड्राइव, दिस डिफाइन फंक्शन दैट विल क्रिएट अ रिटर्न कॉन्फ़िगरेशन ब्राउज़र ड्राइवर, सारा कुछ आपको बता देगा, मतलब लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यूज़ करके कर सकते हो, अपना चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। बाकी जो हमारा था आज के लिए वो हमने कर लिया है ये, ठीक है। और ये कुछ ये हो के ऐसे आप इसको वैसे डिप्लॉय भी कर सकते हो, मैंने नहीं करा है अभी डिप्लॉय, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। रेंडर पे जाके डिप्लॉय कर दो, या फिर आप फ्रंट एंड के लिए रेंडर होता है, उस पर जाके आप डिप्लॉय कर दो, या फिर AWS भी होता है, आप वहाँ से भी डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, आपको जो सही लगे। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू गाइस, मैं ट्राई करूँगी, मैं ट्राई नहीं, पक्का ही मैं डाल दूँगी, ठीक है। आपको मैं गिटअप का हम अपना मैं अपना लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो जो भी डेटा सेट वगैरह है, ठीक है। ओके, दैट्स इट फॉर द टुडे, बाय बाय।